हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय बेबी केयर और मैं हूं आपके साथ अर्चना। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब बेबी जो है 7 महीने से लेके 8 महीने तक का होता है तो क्या क्या नए डेवलपमेंट जो है बेबी में होते हैं, क्या नई चीज़ें करना वो सीखते हैं, क्या जो है उनमें मेंटल डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट क्या क्या होता है। तो इस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप लोग अपने बेबी को देख के ये देखेंगे, जो सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आपका बेबी भी वो काफ़ी चीज़ें जो है करता होगा, तो आप जो है उससे रिलेट कर पाएंगे और काफ़ी अच्छा लगता है देखना कि हमारा बेबी जो है नई नई चीज़ें कर रहा है और नई नई चीज़ें सीख रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हमको बताते हैं कि जब बच्चा 7 से 8 महीने का होता है तो वो क्या क्या नई चीज़ें करना सीखता है। सबसे पहली चीज़ आप देखोगे कि इस एज तक बच्चा जो है बोलने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि बहुत छोटे छोटे वर्ड बोलने की कोशिश करेगा, वो चाहे वो ये भी हो सकता है कि वो अच्छे से बोल नहीं पाएंगे पर वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि वो माँ, पा या फिर दो, दा, कुछ भी छोटे छोटे वर्ड्स वो बोलने की कोशिश करने लग जाते हैं इस एज तक। या फिर जो है कई बार वो कोशिश करते करते कुछ और ही बोल जाते हैं और सिर्फ मुंह में कुछ कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। तो इस एज तक बच्चे का जो बोलने की कुछ कोशिश है वो शुरू हो जाएगी। अगला विकास जो आप बेबी में इस टाइम पे देखोगे कि बच्चे जो है आपकी बात, जो निर्देश आप दे रहे हो, आप जो इंस्ट्रक्शंस बेबी को दे रहे हो वो जो है समझने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ कि मेरे केस में क्या था कि इस टाइम पे जो 7 से 8 महीने की पीहू थी, तो अगर वो कोई चीज़ मुँह में देने लग जाती थी तो मैं उसको बोलती थी कि पीहू नो या नहीं, तो वो उस टाइम पे रुक जाती थी। उसे ये समझ में नहीं आता था कि क्या बोला है मम्मा ने, बट हाँ उसको ये समझ में आता था कि कुछ मुझे बोला जा रहा है। तो इस टाइम तक बच्चा जो है थोड़ा समझना शुरू कर देता है कि आप जो उसे बोल रहे हो या आप जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो या जो निर्देश दे रहे हो, तो वो समझने की कोशिश करना जो है बेबी शुरू कर देगा। अगला जो विकास बेबी में इस टाइम पे होता है कि बच्चे जो हैं चीज़ों की वैल्यू समझने लग जाएंगे। मतलब जो चीज़ें उसको पसंद हैं उसको वो समझने लग जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा बेबीज़ के अगर बहुत सारे टॉयज़ होते हैं पर एक या दो एक टॉय उसके होंगे या कोई ऐसी चीज़ होगी घर में जो उसको बहुत पसंद होगी, तो अगर आप उसके सामने बहुत सारी चीज़ें रख दोगे तो पर वो वही चीज़ें लेके आएंगे जो उनको पसंद है। जैसे कि पीहू के केस में उसको मंकी पसंद था, तो वो मैं चाहे उसको कितने भी टॉय दे दूँ पर जाके मतलब अगर उसके सामने मंकी रखा है तो वो उसके लिए ही रोना शुरू कर देती थी और उसको वही मंकी चाहिए था। तो आप भी देखोगे कि आपके बेबी जो हैं ऐसी कोई चीज़ होगी घर में जिसके लिए जो है वो ज़्यादा उसकी वैल्यू समझते होंगे। तो इस टाइम तक बच्चा जो है चीज़ों की वैल्यू समझना जो है सीख जाता है। नेक्स्ट विकास जो आप देखोगे बेबी में कि 7 से 8 महीने का जो बच्चा है, अब उसका बैक और नेक कंट्रोल जो है, मतलब जो कमर और गर्दन का कंट्रोल है उसका काफ़ी अच्छा हो जाता है और बच्चे जो है बैठना शुरू कर देते हैं। तो आप ये देखोगे कि आपका बेबी जो है इस टाइम तक 8 महीने के एंड तक अच्छे से जो बैठना है वो शुरू कर देगा। नेक्स्ट चीज़ जो आप देखोगे कि इस टाइम तक जो बच्चा है उसका आवाज़ की तरफ जो रिएक्शन देना जो है और अच्छा हो जाएगा। मतलब बच्चे को समझ में आने लग जाएगा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। चाहे आप उसे आवाज़ लगा रहे हों, चाहे कोई चीज़ गिर गई है या फिर कोई डोरबेल बजी है या फिर कोई आप क्लैप कर रहे हो, ताली बजा रहे हो, तो बच्चे का जब नेक कंट्रोल भी अच्छा हो गया तो आप देखोगे कि वो पलट के देखना शुरू कर देंगे कि वो आवाज़ जो है कहाँ से आई। तो इस तरीके से वो डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएंगे कि हाँ यहाँ से आवाज़ आई, तो अब देखोगे कि वो इस तरफ देखना या जहाँ से भी आवाज़ आ रही है वहाँ देखना जो है उनका शुरू हो जाएगा और वो आवाज़ पर रिएक्शन देने लग जाएंगे। अगली चीज़ जो आप देखोगे कि इस एज तक बच्चा जो है चबाने की कोशिश करने लग जाएगा। जब बच्चा जो है 6 महीने का होता है तो हम उसे स्टार्टिंग में प्यूरीज वगैरह या कुछ पतली पतली चीज़ें खाने के लिए देते हैं, तो बच्चा जो है सीधे से निगल लेता है। पर जब बच्चा 7 से 8 महीने तक का होगा तो आप देखोगे कि वो धीरे धीरे चबाने की कोशिश करना जो है वो सीख जाएगा। तो ये एक चीज़ है जो कि आप देखोगे अपने बच्चे में, जब बच्चा 8 महीने तक का होगा तो ये चीज़ वो करने लग जाएगा। एक और चीज़ जो बच्चों में चेंज हो जाती है इस एज तक वो ये है कि बच्चे जो है रात को अच्छी नींद लेना शुरू कर देते हैं। जहाँ पहले बच्चा जब छोटा था तो वो जो है दिन में जो है सोते रहते थे और रात को जगाते हैं, तो इस एज तक बच्चे का एक पैटर्न सेट हो जाता है नींद का और वो रात को कम से कम 11 से 14 घंटे की नींद वो लेना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है और एक अच्छा चेंज है बेबी में जो आप अपने बेबी में इस एज तक देखेंगे। एक और जो चेंज आपको बेबी में दिखेगा वो है कि बच्चों को हाथ की जो पकड़ होती है वो भी इस एज तक काफ़ी अच्छी हो जाती है। आप बच्चे को कोई भी चीज़ उसके हाथ में देंगे या उसके सामने देखोगे तो आप देखोगे कि बच्चा जो है उसको पकड़ ले रहा है और उसकी जो पकड़ है वो काफ़ी अच्छी हो गई, वो अच्छे से होल्ड कर पा रहा है चीज़ों को। तो इस एज तक बच्चा जो है ये चीज़ भी काफ़ी अच्छे से सीख जाता है।
अगली जो चीज़ आप देखोगे अपने बेबी में विकास देखोगे, चेंज देखोगे कि बच्चा जो है इस एज में अपने पेट के बल और हाथ पैरों की मदद से जो थोड़ा थोड़ा खिसकना शुरू कर देता है। मतलब एक फ़ेज़ है ये, इसमें आगे जाके फिर वो धीरे धीरे क्रॉल करना सीखेगा। बस 7 से 8 महीने का बच्चा जो है धीरे धीरे पेट के बल और हाथ पैरों की मदद से खिसकना शुरू कर देता है। नेक्स्ट चेंज आप देखोगे कि इस एज में जो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो जाएगा। मतलब हर चीज़ उसको देखनी है कि वो चीज़ क्या है, क्योंकि इस एज में बच्चे का देखिए मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है, बच्चे की आइज़ भी अच्छी हो रही है, नज़रें अच्छी हो रही हैं, तो वो जो है हर चीज़ को पकड़ना चाहते हैं हाथ से और उसको मुँह में लेकर देखना चाहते हैं कि क्या है। तो शेप, कलर सब कुछ देख रहे हैं वो। तो आप देखोगे कि इस एज में बच्चा जो है हर चीज़ पकड़ रहा है, हर चीज़ मुँह में लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये उसके डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो आप देखोगे कि बच्चा ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देगा, चीज़ों को पकड़ना, चीज़ों को मुंह में लेना जो है वो इस एज तक शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये तो सारी बातें हुई कि बच्चा जब 7 से 8 महीने का है तो क्या क्या नई चीज़ें जो है करना सीख जाएगा, क्या क्या डेवलपमेंट उसमें हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ऐसा कोई चीज़ अगर आपका बेबी जो है जो चीज़ें वो नहीं कर पा रहा है इस एज तक, मतलब बच्चा 7 महीने का हो गया और 8 मंथ भी ख़त्म होने वाला है, पर कुछ चीज़ें जो मैं बताऊंगी आगे कि वो नहीं कर पा रहा है, तो आपको जो है डॉक्टर के पास जाना है। तो चलिए अब उन चीज़ों पर बात करते हैं। पहली चीज़, अगर आप देख रहे हो कि बच्चे के सामने आपने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और बच्चा कभी भी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल लेना नहीं चाहता। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ है जो उसे पसंद नहीं है इसलिए वो नहीं ले रहा है, वो समझ में आता है। बट अगर उसका कोई टॉय है या कोई भी कलरफुल टॉयज़ आपने रखे हुए हैं सामने, बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, पर बच्चा उनको पकड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा है, उनकी तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, तो जो है थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है और आपको जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि बच्चा जो है कोई भी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, चीज़ों को नहीं पकड़ रहा है। इस एज तक अगर आपका बच्चा जो है करवट नहीं ले पा रहा है या फिर बैठने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, तो इस टाइम पे और इस एज में तो आपको जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस एज तक बच्चे के जो है इमोशंस थोड़े बहुत वो बच्चे में आने लग जाते हैं और वो बच्चा जो है जो घर के लोग हैं और जो बाहर के अनजान लोग हैं उनमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना वो उन्हें समझ में आने लग जाता है। पर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा जो है उसमें इतनी समझ नहीं आई है अभी भी कि वो घर के लोगों में और बाहर के लोगों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, वो सबको इक्वली ट्रीट करता है, मतलब सबके साथ एक जैसे ही रहता है, तो ये भी एक थोड़ा चिंता की बात है और आपको जो है इस केस में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका बेबी जो है बिल्कुल बोलने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई भी वर्ड नहीं बोल रहा है, चिल्लाता भी नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा है, और उसके अलावा जो है आप जो भी शोर हो रहा है, आप बुलाने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी आवाज़ की तरफ अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी जो है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि बच्चा जो है जब 7 महीने से लेकर 8 महीने तक का होता है तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होता है, क्या क्या विकास होता है फिज़िकली, मेंटली, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग समझ पाए होंगे। इसके अलावा मैंने बच्चे के 2 महीने के विकास पे, 4 महीने और 6 महीने के विकास पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हैं। आप चाहें तो यहाँ जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं बच्चे का विकास इस एज तक कितना होता है। तो यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर कोई भी आपके क्वेश्चन हैं बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड या बच्चे के विकास से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेरी वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।